बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बंदा कोशिश करता है कि मैं अपना मुंह बेहतर दिखाऊं, मेकअप कर लेता है, मुंह धो लेता है, कोई शेव कर लेता है। मुस्लिम लीग नून बेचारी की किस्मत शायद हार गई है। वो जो भी मेकअप करते हैं वो बारिश आ जाती है उतर जाता है, शेव करते हैं तो बाहर निकलते हैं तो गर्मी पड़ जाती है, दाने निकल आते हैं। जो कुछ भी इस वक्त को कर रहे हैं ना, वो उल्टा पड़ रहा है। अब उन्होंने एक हरकत की है, हरकत ही कहूँगा क्योंकि नीयत तो बेहतर अल्लाह जानता है कि उनकी नीयत क्या थी। एक उन्होंने पोल करवाया कि किस जमात को आप वोट देंगे 2024 के इलेक्शंस में। वो पोल डिलीट हो गया। उसके बाद मैं अभी देख रहा था, कामरान खान साहब ने भी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी, उनने भी पोल कराया। आजकल पोल का फैशन चल रहा है ना, उसमें भी 75% लोगों ने कहा, 88,000 वोट है उसका सैंपल, 75% लोगों ने कहा इमरान खान को वोट देंगे। इन पोल्स को कराने का मकसद क्या है? हमने बात की थी सर्वे आएंगे और वो उसमें मोटर को ना डिसाइड करने की कोशिश की जाएगी कि वो वोट डे पर वोट ना डालने जाए। लेकिन ये सब कुछ जितनी भी तदबीरें उन्होंने की हैं, ये सारी उनके गले पड़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता दिनों ही ये बातें लीक होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ जैली सर्वेज़ किए जा सकते हैं और जिनका मकसद ही दर हकीकत यही होगा कि मुस्लिम लीग नून को एक मकबूल सियासी जमात के तौर पर पेश किया जाए और जो PTI है उसके बयानियों को नुकसान पहुँचाया जाए। और मुझे लग रहा है कि ये जो अचानक से सर्वेज़ का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका मकसद दरअसल यही था कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून की जो अक्सरियत है उसको साबित किया जाए। लेकिन आप देखें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए ना, तो मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम की जानिब से मेरे ख्याल में कोई कम अज़ कम ना भी हुए तो कोई 50,000 की हमने एक ऐसी इतला सुनी थी कि तकरीबन 50,000 के करीब जैली अकाउंट्स ट्विटर के ऊपर बनाए गए हैं। और उन अकाउंट्स का मकसद ही दर हकीकत जब नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो उनके लिए रीट्वीट करना और इस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना है ताकि अपने जो ट्रेंड्स हैं वो पैनल के ऊपर इनको टॉप पे रखा जाए और कहा जाए कि देखें जी, नून लीग के इतने हिमायती और सपोर्टर लोग मौजूद हैं जो उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं और अपनी हिमायत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उसमें फिर आप देखेंगे, आप उन अकाउंट्स में चले जाएँ, वो अकाउंट्स कब बनाए गए हैं, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप चंद मिनट में आपको ये एक्सपोज हो जाएंगी। मैंने तो कुछ लोगों की वो बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी है जिसके अंदर अक्टूबर के महीने में ही वो तमाम अकाउंट बनाए गए और जिनका एक एक दो दो फॉलोअर हैं या किसी के हैं ही नहीं, और वो भी रीट्वीट्स मार रहे हैं और अचानक से फिर वो गायब हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ उतना मीठा। वो नून लीग वाले फिर इस तरह के बॉट्स चलाने वालों को जितने पैसे देते हैं, वो जहाँ तक वो पैसे पूरे हो जाते हैं ना, वहाँ पर उनकी गाड़ी रुक जाती है, आगे वो माइलेज करती नहीं है और ना ही वो किसी किस्म की कोई अवामी हिमायत उनको हासिल होती है कि वो ख़ुद ब खुद जेनेरिक तरीके से चीज़ों को वो आगे उनको लेके चलते रहें। तो वो अब मामला यहाँ पर नून लीग के साथ यही है कि इन्होंने आज 2-3 सर्वे करवाए। एक तो मुस्लिम लीग नून का जो डिजिटल अकाउंट है, ब्लू टिक वाला है, वहाँ से एक सर्वे का आगाज़ किया गया, लेकिन वो कुछ ही देर के बाद उस सर्वे को डिलीट कर दिया गया। 37,400 लोगों ने ट्रेंड चला दिया। सानहा 6 नवंबर जी 37,455 के करीब ऐसे वोट्स थे जो उस पोल के अंदर कास्ट किए गए। और उसके जो रिज़ल्ट उस वक्त तक थे जब तक वो डिलीट नहीं हुआ, तो वो थे कि 81% जो वोट है उन 37,455 में से 81% वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले और तकरीबन 15 से 16% वोट वो मुस्लिम लीग नून को, और जिनमें उनके वो डिजिटल की टीम के भी डिजिटल के वोट्स हैं। उसके अलावा वो बोट्स, इसमें वो बॉट्स शामिल हैं जिनको इसी मकसद के लिए बनाया गया और उनको इस्तेमाल करके रीट्वीट हासिल करने और वोटिंग के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। फिर आप देखें कि उसमें फिर एक और वकील हैं मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग से शायद उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने एक सर्वे किया हुआ था। उसमें भी इसी तरह के रिज़ल्ट थे कि भारी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। फिर आप कामरान खान साहब का देख लें, उन्होंने भी आपने जो जिक्र किया कि उन्होंने एक पोल किया और उस पोल में जी 75% और 82,000 से ज़ायद वोट 88,000 से ज़ायद वोट पोल हुए। उसके मुताबिक तकरीबन
66,000 जो वोट है ना सर, ये 75% को अगर आप कैलकुलेट करें तो और 20 घंटे का जी 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 जी। और आप देखें कि मेरे ख्याल में ये जब बनाया गया ना, शायद ये 4 घंटे के अंदर अंदर ही इतने वोटिंग हुई है, क्योंकि 24 घंटे के लिए अमूमी तौर पे जी जी 20 घंटे तो बाकी रहते हैं, 3 घंटे पहले उन्होंने जी 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 बिल्कुल। तो ये इससे ये चीज़ वाज़े होती है कि 4 घंटे के अंदर ही इतने बड़ी तादाद में 1% है पीपल्स पार्टी, इधर भी 1%। जी जी। तो ये सारी चीज़ें असल में ये सर्वे कराने का मकसद यही था कि नून लीग के लिए किसी किस्म का कोई बयानिया, झूठा बयानिया खड़ा करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें रिवर्स पड़ गई। वो इमरान खान अक्सर वो कहते हैं ना कि एक प्लान ये करते हैं, एक प्लान जो है वो अल्लाह का होता है, और आखिर में प्लान सिर्फ अल्लाह का ही कायम दायम रहता है। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए शायद ये इसी फेवर में किसी किस्म का कोई काम हो रहा है कि जो भी इस वक्त अब देखें ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को प्रमोट करने के लिए, उनके लिए राय आमा बेहतर करने के लिए, या किसी भी किस्म का कोई ऐसा इकदाम मौजूदा वक्त में किया जा रहा है जिससे ये कोशिश हो कि नून लीग को किसी किस्म का फ़ायदा पहुंच सके, आप देखें कि वो इकदाम बैकफायर कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, पब्लिक सपोर्ट कम करने के लिए किसी भी किस्म का कोई भी इकदाम किया जा रहा है, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली तो आपने देखा ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले पीटीआई लोग छोड़ के जा रहे थे, कल से खबरें आना शुरू है कि पीटीआई में शामिल होने वाले जी जी। इससे तकरीबन कोई 1-2 माह पहले तो रद्द-ए-अमल ऐसे देना जी जी, इससे 1-2 माह पहले भी सर मैंने इसी तरह की 1-2 खबरें देखी थी कि वो लोग मेरे ख्याल में गालिबन पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक था, जी जी, उनका भी शायद पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक था, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो ये लोग सर इंतखाबात के मौके पर इस तरह का माहौल बनता है, और देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इन तमाम तर हालात के, इस क्रैकडाउन के, रियासती जो जबर इस वक्त जारी है पीटीआई के ऊपर, इस तमाम के बावजूद भी जो पॉपुलर बयानिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है, और इसी वजह से शायद आज भी उसके जो सियासी रहनुमा हैं वो हालात व वाक़यात को देखते हुए पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। और ये देखें कि अगर ये क्रैकडाउन ना हो, इमरान खान बाहर हों और पीटीआई की जो क़यादत है, मरकज़ी क़यादत, उनको भी अपनी सरगर्मियाँ करने की मुकम्मल आज़ादी हो, तो मेरे ख़्याल में सर नवाज़ शरीफ साहब 10 से 15% वोट भी हासिल नहीं कर सकेंगे। नवाज़ शरीफ साहब को ये बात समझनी चाहिए कि वो अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। वो पाकिस्तान देखे ना, वो तो माजी से निकलते नहीं है। वो तो कहते हैं 2017 में जो तरक्की का सफ़र रुका था वहीं से शुरू करेंगे। देखें, वो तो चाहते हैं घड़ियाँ आप रिवर्स कर लें, 6 साल पीछे चले। सर देखें, वो जो मर्ज़ी कहते रहें, यही होता है कि ख़ुद को धोखा, ख़ुद को फ़रेब देना, इसी को कहते हैं। और आप देखें कि अभी चंद कोई 2-3 महीने पहले मैंने एक ख़बर देखी थी कि वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि जो टेक्सटाइल बरामदात हैं उसमें कोई 5 से 6 अरब डॉलर का मज़ीद इजाफा किया जाए। जी बिल्कुल। और हैरान कुन तौर पर आप देखें कि जनवरी 2022 में, नए साल जब गुज़श्ता साल यानी 2022 का आगाज़ हुआ था, तो जनवरी के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक 2 ईयर ये जो टेक्सटाइल पॉलिसी है ये बनाई थी, और उसके मुताबिक आइंदा 2 साल में यानी 2022 से जनवरी 2024 तक उनका टारगेट ये था कि 2 साल के अंदर सिर्फ टेक्सटाइल की जो बरामदात हैं वो तकरीबन कोई 25-26 अरब डॉलर जो उस साल में थी, उनको बढ़ाकर 2 साल के अंदर सिर्फ 42 अरब डॉलर पर लेकर जाना था, सिर्फ टेक्सटाइल की। जो दीगर आपकी सर्विसेज थी, सॉफ्टवेयर की हों, मैंने उसी वक्त जनवरी-फरवरी की बात है गुज़श्ता साल की, मैंने गूगल का एक ब्लॉग पढ़ा था, और गूगल पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में ये प्रिडिक्ट कर रहा था, ये पेशगोइयाँ कर रहा था कि आइंदा 5 साल में हुकूमती जिस तरह के इक़दामात जारी हैं, पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आलमी सतह पर जो सॉफ्टवेयर की बरामदात में या जो दीगर सर्विसेज फराहम की जाती हैं इसमें, वो तकरीबन 10 अरब डॉलर से वो क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अब देखें कि वो दरमियान में रजीम चेंज आया, और रजीम चेंज के बाद इस वक्त पाकिस्तान के हालात देख लें कि वो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसकी सालाना बरामदात 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुकी थी, वो उसमें मेरे ख्याल में फिर एक बार बड़ा शदीद डिप आया। आज से 3 साल पहले का जो डाटा है ना, वो मुझे थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है, वो 4 अरब तक पहुँच चुके थे हम। 4 अरब डॉलर तक ये इंडस्ट्री चली गई सर, यही बात है। और जिसमें मेन पोर्शन उन फ्रीलांसर्स का है, और उन फ्रीलांसर्स के लिए आज तक किसी किस्म की कोई सर्विसेज सहूलियात उनको नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि पेपाल को आप नहीं ला सके, और पेपाल आप देखें कि जिनके दौर में भाग के गया था, जिन्होंने उस वक्त उनके साथ जो जिस किस्म के हालात
हालात पैदा कर दिए थे। अब वो उस तरह की बड़ी कंपनियों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए भी हुकूमत को बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। PTI की जानिब से उस वक्त बड़ी कोशिश जारी थी, अगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती तो इम्कान यही था कि शायद उसी दौर के दौरान ही ये सारी चीज़ें कवर हो जाती और इसमें कोई बेहतरी आ जाती, क्योंकि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपकी इम्प्रूव करती तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल लेवल पर इन ज़रूरियात की भी इनमें भी इजाफा होता और फिर इंटरनेशनल कंपनियां अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो जब तसलसल ही कायम नहीं रहता, चीज़ें खुद ब खुद ही डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, मुल्क को अंदर से जो है वो कमज़ोर करना शुरू कर दिया जाता है, तो फिर उसकी वजह से जो आलमी बरादरी है या जो इंटरनेशनल कंपनी है उनका फिर एतमाद रियासत के ऊपर बरकरार नहीं रहता। ये वही बात है कि एक जहाज़ डूब रहा हो, क्या कोई शख्स उस जहाज़ के ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करेगा जो डूब रहा हो? और दूसरी जानिब आप देखें भारत में कि तमाम तर जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां दुनिया की, उनमें जितने भी सरबराहान हैं, उनके CEOs हैं, वो आप देखें तो उनमें 99% जो हैं वो सारे इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इवन के माइक्रोसॉफ्ट को देखें और विंडोज़ 11 की जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से लॉन्च हो रही हैं, कहाँ पे बन रही हैं, iPhone 15 देखें। तो ये सारी वो तरजीहात हैं रियासत की कि वो प्रोडक्टिव इकानमी के ऊपर उन्होंने कितना ज़ोर दिया, और उसकी वजह से आज इंडिया जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं, बड़े बड़े इकॉनमीज़ हैं, उनको वो पीछे छोड़ते हुए G20 को ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है। और हम आज भी इस बात में फंसे हुए हैं कि हमारे जो तेल है वो उधार का हमें कहाँ से लेना है, किससे लेना है, कितने पैसे हमने देने और कितने नहीं देने। और दूसरी जानिब भारत जैसे मुल्क में जो ये इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। मर्सिडीज़ की कार का पिछले दिनों आपको पता है कि वहाँ पर उन्होंने उसकी लॉन्चिंग की थी। तो ये सर वो चीज़ें हैं जो रियासत की तरजीहात हैं, और इसमें हमारी जो मौजूदा हुकूमत है या जो मौजूदा सियासी जमातें हैं PDM की, उनकी तरजीहात देख लें, वो आज भी बॉट्स के ज़रिए जली सर्वे करवाने में मसरूफ़ हैं। जो इस तरह की इक़दामात कर रहे हों उनको मुल्क के लिए या मुल्क की मईशत के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं होता, ना वो इस साइड पे सोच सकते हैं। उनका सारा फोकस ही यही होता है कि मैंने कितने साल हुकूमत करनी है, मेरे बाद मेरे बच्चों ने कितने साल हुकूमत करनी है। और फिर वही बात बिलावल वाली कि आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ साहब जाते जाते मरियम और बिलावल के लिए सियासी मैदान में सहूलियात पैदा करके जाएं, ताकि आने वाले दिनों में इनको हुकूमत 30 साल के लिए ताकि इनको हुकूमत करने में मुश्किलात पेश ना आए। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।